हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन बायोकेमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया है बायोकेमिस्ट्री के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, एज वेल एज पैथोलॉजी के बारे में। तो ये डेली डोज में डेली अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन, ठीक है। और उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो आगे लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जितने भी वैकेंसीज आ रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, अगर आप लोग उसको उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, ठीक है। जितना भी डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम आईडी इज देयर एट द डिस्क्रिप्शन। तो फिर चलिए चलते हैं गाइस, आज का जो बायोकेमिस्ट्री का 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यूज एज। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर में आप लोगों का क्या रहता है, फैट रहता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज। तो गाइस यहाँ पे ये पूछा गया है ये कौन से फॉर्म में डिपॉजिट होता है, ये कौन से फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होता है और कहाँ पे डिपॉजिट होता है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग सारे ऑप्शंस देख पा रहे हो, फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राई एसाइल ग्लिसरल्स, एज वेल एज आप लोगों को दिया गया है मोनो एसाइल ग्लिसरल। गाइस यहाँ पे ट्राई एसाइल ग्लिसरल यानी 3, ट्राई यानी 3 होता है और मोनो यानी सिंगल होता है। एसाइल ग्लिसरॉल भी होता है लेकिन मोनो यहाँ पे दिया गया है, एज वेल एज आप लोगों को ट्राई भी दिया गया है। तो गाइज आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो आप लोग जल्दी से मेरे को ये बता दीजिए और तब तक मैं इसका थोड़ा सा हिंट्स आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइज ये जो फैट होता है, बॉडी फैट होता है, हमारे बॉडी में जो डिपॉजिट होता है एंड इसको बोलते हैं बॉडी फैट को अदरवाइज कॉल्ड एज एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। ये मेनली कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ मेनली प्रेजेंट अंडर द स्किन, तो इसको सबक्यूटेनियस फैट बोल सकते हैं। और उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर में भी ये फैट डिपॉजिट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज विसरल फैट। ये इनर कैविटीज ऑफ द बोन में भी प्रेजेंट होता है गाइस, इसको बोलते हैं बोन मैरो फैट। तो ये बहुत सारे फैट जो होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं तो हमारे ऑर्गन्स पे। तो ये जो फैट टिश्यूज या फिर फैट ये डिपॉजिट होता है इन द एडिपोज टिश्यूज। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन से फॉर्म में डिपॉजिट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो चलिए गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे क्रोमोसोम्स को रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास जो डीएनए होता है यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर में जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कितने पेयर के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस पूछा गया है आप लोगों को द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन सोमैटिक सेल इज। तो जो सेल के अंदर में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये कितने पेयर के क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर कितने, उसका टोटल नंबर कितना होता है, ये आप लोगों को गाइस बताना है। अगर आप लोगों को पता है आप लोग कमेंट करके मेरे को जल्दी बता दीजिए। तब तक के लिए हम लोग थोड़ा सा हिंट्स देख लेते हैं। तो और ये भी आप लोगों को ध्यान पर रखना है कि 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स। सो इसको टोटल इंक्लूड करके आप लोगों को बताना है तो कितना क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी ही बता दीजिए। तो तब तक हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन आवर सेल। सोमैटिक ह्यूमन सेल में हम लोगों का 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसपे 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स यानी 2 होते हैं, जो कि आप लोगों को मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करता है। यानी कि हम लोगों का XX जो होता है वो फीमेल में होता है, whereas XY जो होता है वो मेल के अंदर में होता है। एंड द मेल इंडिविजुअल इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ दैट इंडिविजुअल, ठीक है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, ये प्रोटीन से रिलेटेड है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे जैसे कि इलास्टिन, केराटिन, कोलाजन एज वेल एज मेलानिन दिया गया है। तो आप लोगों को क्या पता है हमारे जैसे कि प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, नॉर्मली अगर मैं प्रोटीन की बात करती हूँ तो आप लोग समझोगे एल्बुमिन हो सकता है एज वेल एज ग्लोब्यूलिन हो सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पे पूछा गया है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलास्टिन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इलास्टिन जो होता है ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट रहता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, राइट। चलिए इस क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नर्व से रिलेटेड है, राइट। तो नर्व से रिलेटेड यानी द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नॉर्मली इन सेरेब्रोसाइड्स इज। तो ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेरेब्रोसाइड में प्रेजेंट रहता है। तो आप लोग ये पूछोगे कि ये सेरेब्रोसाइड होता क्या है। तो ये सेरेब्रोसाइड जो होता है
है, दिस आर ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन द शीथ ऑफ नर्व फाइबर्स। हमारे बॉडी में जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, वो जो नर्व फाइबर्स के शीथ में ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज सेरेब्रोसाइट्स, ठीक है। तो इसके अंदर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? जैसे कि ऑप्शन सारे देख पा रहे हैं आप लोग, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज एज वेल एज फ्यूकोज लिखा है, जो कि फ्यूकोज तो कुछ है ही नहीं, तो डी ऑप्शन नंबर आप लोग पूरा इग्नोर ही कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एज वेल एज फ्रुक्टोज के अंदर में आप लोगों को डिस्टिंग्विश करना है या फिर आप लोगों को पता करना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो कि प्रेजेंट रहता है आप लोगों के सेरेब्रोसाइट्स के अंदर। सेरेब्रोसाइट्स क्या होता है, अगर ये आप लोगों को पता चल गया है तो आप लोग पूरा इजीली बता सकते हो कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इन दिस सेरेब्रोसाइट्स, ठीक है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज द वन एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेरेब्रोसाइट्स, ठीक है। तो फिर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। तो कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को पता होगा, तो कोलेस्ट्रॉल इज एक्सक्रीटेड थ्रू। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग इतना ज़्यादा खा रहे हैं, जो भी चीज़ें चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, तो इतना सारा सब कुछ वाइटामिन लेने के बाद हमारा क्या हो जाता है ना, हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है तो ये स्टोर हो जाता है, स्टोर होने के बाद हम लोगों को क्या होता है, ओबेसिटी आता है। तो गाइज यहाँ पे ये पूछा गया है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल इसका हम लोग इसको एक्सक्रीट कर सकते हैं क्या? क्या ये कोलेस्ट्रॉल से कुछ भी चीज़ें बन सकता है या फिर बनता है इन द ह्यूमन बॉडी, या फिर ये कौन से फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, कहाँ से एक्सक्रीट होता है? तो जैसे कि आप लोग ऑप्शन सारे देख पा रहे हैं, यूरिन, स्वेट, फीसेस, बाइल। तो ये सारे क्या होते हैं ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। यूरिन में बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन होता है, जैसे कि क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सब वगैरह। और उसके बाद स्वेट से भी हमारा जैसे कि सोडियम हो गया, तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो स्वेट से भी एक्सक्रीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है फीसेस। दिस इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सॉलिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, राइट। तो फीसेस के थ्रू, या फिर बाइल, बाइल विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये बाइल हो सकता है, या फिर यूरिन, या फिर स्वेट, या फिर फीसेस, मेरे को नहीं पता। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल इज एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइल। तो इस क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विटामिन से रिलेटेड है। तो विटामिन ए का नाम आप लोगों को पता होगा, रेटिनॉल होता है। उसका जो साइंटिफिक नेम होता है विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। और बाकी जितने सारे विटामिन बी, सी, डी, इसका क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी पूरा करेक्ट आंसर बताएगा इसका। तो इसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो पूरा जो है विटामिन बी से लेकर आप लोगों को विटामिन के तक आप लोगों को पूरा बता देना है कि उसका जो है अदर नेम क्या है, ठीक है। ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में भी आ चुका है कि राइबोफ्लेविन जैसे हो गया, तो ऐसा इसका जो अदर नाम क्या है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग ये जितने सारे विटामिन होते हैं और उसके जो अदर नेम्स होते हैं उसको थोड़ा नोट कर लीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग सभी लोग यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, फ्री रेटिनॉल, रेटिनाइल एसिटेट और रेटिनाइल पाल्मिटेट, और उसके बाद दिया गया है रेटिनाइल स्टीयरेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिनाइल पाल्मिटेट, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसे याद रख लीजिए। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे आप लोगों को दो क्वेश्चंस मिल गए। विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में, आप लोगों को क्वेश्चन से पता चल गया। और किस फॉर्म में स्टोर होता है, रेटिनाइल पाल्मिटेट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसीलिए जितने सारे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं बता रही हूँ इसके अंदर में कुछ ईजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ एवरेज क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रहते हैं। गाइस ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है। द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। तो हमारे जैसे कि बहुत सारे विटामिन डी होते हैं, विटामिन डी का जो अदर नाम क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। विटामिन D3 इन द ह्यूमन बॉडी इन द प्रोविटामिन फॉर्म इज। दो ये जो विटामिन D3 होता है, ठीक है, उसका साइट ऑफ सिंथेसिस आप लोगों को पूछा गया है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में विटामिन D3 जो होता है वो कौन से साइट में आप लोगों का सिंथेसिस होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कैल्शियम,
हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो अब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में, लेकिन गाइज अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी नहीं रहेगा तो ये कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि विटामिन डी हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोग कैल्शियम ले रहे हो लेकिन विटामिन डी3 नहीं ले रहे हो तो क्या हो जाए ना, कैल्शियम सारे सब कुछ एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग कैल्शियम कुछ भी लेते हो तो विटामिन डी3 उसके साथ बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं तो ऑप्शन सारे जैसे कि लीवर, किडनी, स्किन एज वेल एज बोन आप लोगों को पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो विटामिन डी3 है ये कहाँ पर सिंथेसिस होता है, तो ये सिंथेसिस होता है आप लोगों का स्किन में। कहाँ पे सिंथेसिस होता है, क्योंकि जब आप लोग बाहर निकलते हो इन द सनलाइट तो सनलाइट कंटेन्स यूवी रेज। हमारे बॉडी में क्या होता है ना, स्किन हमारे विटामिन डी3 प्रोड्यूस करता है जब ये कंटैक्ट में आता है सनलाइट का, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं, ये क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को क्रिएटिन, आप लोगों ने सुना होगा, क्रिएटिनिन सुना होगा। तो इसका क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो होता है ये किडनी फंक्शन टेस्ट का एक टेस्ट है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, जो कि नॉर्मली आप लोगों को नॉर्मल रेंज तो पूछता ही रहता है, तो नॉर्मल रेंज जितने सारे होते हैं हमारे टेस्ट के उसको आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द नॉर्मल मेल क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट वैल्यू रेंज। तो उसका रेंज आप लोगों को यहाँ पे पूछा है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो जैसे कि आप सभी लोग ऑप्शंस देख पा रहे हैं, 50 से 75, 75 से 100, 110 से 150 एज वेल एज फाइनली आप लोगों को दिया गया है 150 से 180 ml पर मिनट। तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट का नॉर्मल रेंज कितना होता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 110 से 150 ml पर मिनट होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं हमारा जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइम मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, अगर आप लोग चाहते हो मेरे साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, ताकि हम लोग मैं लाइव आ जाऊँ और उसके बाद हम लोग मिलकर डिस्कशन करें कि एक्चुअली में आप लोगों का डाउट हम लोग क्लियर करें, मेरा डाउट भी आप लोग क्लियर कर देना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि वी वांट लाइव क्लासेस, ठीक है। तो बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप लोग मेरे साथ स्टडी करना चाहते हो तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि विटामिन इज स्टोर्ड इन। तो विटामिन के चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन है। तो ये विटामिन ई जो है ये कहाँ पर स्टोर होता है, आप लोग ऑप्शन सारे देख के मेरे को ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि विटामिन ई जो है ये कौन से ऑर्गन पे हमारे स्टोर होता है। तो ये स्टोर होता है हमारे हेपेटिक सेल्स में, यानी कि लीवर में ये जो विटामिन ई होता है ये स्टोर होता है। तो गाइज आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे डेली डोज लेके मैं आप लोग सभी लोगों के लिए आती हूँ। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री के MCQ लेकर मैं आ जाऊँगी डेली। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।